यमुना का जलस्तर बढ़ा और दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा डूब गया। सवाल ये, इसके लिए कौन गुनहगार है? एक जो तस्वीर मैं आपको थोड़ा पहले दिखा दूं, यहां पर जहां मैं खड़ा हूं, यही वो नाला है जहां से यमुना का पानी शहर के अंदर प्रवेश कर गया और आईटीओ के आसपास का पूरा हिस्सा डूब गया। सवाल ये कि इसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? बहरहाल मैं आपको सिविल लाइंस लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोनेस्ट्री भी चलूंगा जैनेंद्र के पास, लेकिन अभिषेक, आप को मैं आज सुबह देख रहा था, एक कार के ऊपर आप बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। कार पूरी तरीके से डूबी हुई थी। अभी क्या हालात है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, एक के बाद दूसरे इलाके हैं अखिलेश जो कि पानी में डूबे हैं। ये रिंग रोड की तस्वीर आप देखिए, यहां से लेकर के वहां तक, इस सिरे से उस सिरे तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और इस पानी की आगोश में जो भी दुकान है, इमारतें और पूरी मार्केट, ये दिखाइएगा सुनील इसको, ये यहाँ की लद्दाख की बुद्धिस्ट मार्केट है, मोनेस्ट्री मार्केट है। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हमको दिखाई पड़ रही है अंदर की ओर। ये पूरी मार्केट डूबी हुई है और बहुत बड़ी मार्केट है, एक तरह की एक विरासत ये समेटी वे मार्केट जो कि डूबी हुई है। और एक देखिए, एक अच्छा संकेत भी बता दूं मैं आपको। अच्छा संकेत ये कि यहां पर इस मार्केट में पानी का लेवल कम हुआ है और ये हम महसूस कर रहे हैं। हम जहां भी जा रहे हैं हमको ये बताया जा रहा है कि पानी का लेवल पहले से कम हो रहा है। इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वासी ये जानने को परेशान होंगे कि पानी का लेवल कल जितना था और आज कितना है, उसमें फर्क क्या आया है। तो ये फर्क यहां पर दिख रहा है। यहाँ एनडीआरएफ के जवान भी हमको बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय विक्रेता भी हमको बता रहे हैं। और अगर ये पानी का स्तर कम होता गया तो आने वाले वक्त में दिल्ली वालों को वो राहत मिल सकती है जिसको देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। अखिलेश, बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं कि वाटर लेवल हर इलाके में कम हुआ है, लेकिन खतरा नहीं टला है। चूंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बारिश हो रही है पहाड़ों पर, हो सकता है एक बार फिर से जलस्तर बढ़ जाए यमुना में और दिक्कत फिर से हो सकती है दिल्ली के लोगों को। जैनेंद्र मोनेस्ट्री से हमारे साथ जुड़े हुए। जैनेंद्र, वहां पर क्या हालात हैं? अखिलेश, मोनेस्ट्री के पास ही बेला रोड है और ये इलाका भी पूरी तरीके से जलमग्न है यमुना के पानी में। हालांकि कल के मुकाबले पानी जो है वो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी इतना पानी है कि नाव चलानी पड़ रही है। और पूरी कॉलोनी जो बेला रोड की है ये पूरी डूबी हुई है। और ये जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमीर लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं जो बिल्कुल, जिसका पहला फ्लोर जो है वो डूबा हुआ है। हमारे सहयोगी मनोज जी आपको दिखा रहे हैं। एक तो आप मनोज जी इन तस्वीरों को दिखाइए, जो शख्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अभी इसने ऊंचाई वाली जगह पर ये खड़ा हुआ है, लगभग इसके गले तक पानी था। और आगे तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि बिल्कुल कार जो है वो सारी कारें जो हैं वो कतार से डूबी हुई हैं। और फिलहाल हम जहां मौजूद हैं, हम फिलहाल एक नाव पर हैं और ये नाव स्वामी नारायण मंदिर है यहाँ पर, और मंदिर के छोटे छोटे साधु हैं, वो लोग इस नाव को चला रहे थे और मंदिर से बाहर सड़क तक आ रहे थे। हमने इनसे अनुरोध किया कि अपनी नाव की सुविधा हमें दें ताकि हम तस्वीरें दिखा सकें। ये नाव दरअसल ये लोग मंदिर से राहत सामग्रियां, मिसाल के लिए चावल, दाल, ये सब जो है वो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं से समझते हैं, ये बताइए, हैरान करके मुकाबले कैसी स्थिति है और दराज के इलाके का, ग्रामीण इलाके का हाल नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की स्थिति अगर बन जाएगी तो सवाल तो खड़े होंगे, ये मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों इस तरीके के हालात बने? आप तो इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। देखिए, मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूं और सबसे बड़ी बात है कि जब भी फ्लड आता है तो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनता है। गैरत की बात या हैरत की बात यह है कि अब तक की जितनी भी सरकारें यहाँ आई, किसी ने भी दिल्ली का फ्लड इनंडेशन मैप तैयार नहीं किया। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर हथनी कुंड बराज से 1 लाख क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा जाता है तो कौन कौन से इलाके डूबेंगे। मैं यहाँ भी बात कर रहा था आसपास के लोगों से कि जब यहाँ से पानी निकला तो उससे पहले कोई सूचना आई थी? दिल्ली को आज अर्ली वार्निंग सेंटर माना जाता है कि हर की सूचना जनता को पहले दी जाती है। ये सभी लोगों को तब पता चला जब पानी ऑलरेडी यहाँ से जा चुका। तो जो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, ये समय आ गया है, दिल्ली इमरजेंसी झेल रही है। एक लेसन होना चाहिए कि हम फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएं और उसको लागू करें। चलिए, ये बहुत अच्छी सलाह, और इसी सलाह के साथ इस कार्यक्रम को फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आप तमाम मेहमानों का और संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।